पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। ये जो नित्यादि कर्म है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, इन सब कर्मों का क्या फल है? तो बता रहे कि एतेषां नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। नित्यादि कर्म का मुख्य प्रयोजन क्या है? बुद्धि शुद्धि, ये मुख्य प्रयोजन है। परम प्रयोजन है बुद्धि शुद्धि। और मैं तो बता दिए, उपासना नाम तो चित्त एकाग्र्यम। उपासनाओं का भी मुख्य प्रयोजन क्या है? चित्त एकाग्र्यम। और अवान्तर फल आगे दिखा रहे हैं। इसमें क्या प्रमाण है? कि तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। उस इस आत्मा को वेद के अनुवचन करते स्वाध्याय, वेद का अनुवचन पश्चात गुरु आचार्य बताए, उसको श्रवण किए। ये स्वाध्याय के द्वारा ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण हैं ब्रह्म जिज्ञासु लोग, विविदिशन्ति जानने की इच्छा करते, यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, यज्ञ से, दान से, तप, अनासक तप, उपवास आदि, इन सभी साधनों के द्वारा उसी आत्मा को जानना चाहते हैं इत्यादि श्रुति। इससे सिद्ध हो रहा है कि भाई जो है बुद्धि शुद्धि हो करके फिर तभी तो ज्ञान उत्पन्न होगा। ये श्रुति है। तपसा कलमसम हंति इत्यादि स्मृतिश्च, स्मृति भी है कि तप के द्वारा कलमस को जो है नष्ट करता है, पाप को भी नष्ट करते हैं, ये भी स्मृति भी है। तो इसलिए ये जो है इनका मुख्य फल क्या है? नित्यादि का परम प्रयोजन क्या हो गया? चित्त एकाग्र्यम, ये तो मुख्य फल हो गया। और आगे देखिए, नित्य आगे नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना नाम त्वावांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासनाओं का अवान्तर फल, मुख्य फल तो है बुद्धि शुद्धि, अवान्तर फल है पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति। देखो, कर्मों का फल है पितृलोक, पितृलोक मतलब है स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति, ये कर्मों का फल है। और उपासना का फल है ब्रह्मलोक, उसमें से भी जो अंग्रोपासना है उसका फल है ब्रह्मलोक। प्रतीकोपासना का फल तो तत्त देवताओं के लोकों की प्राप्ति, और जो अंग्रोपासना है उसकी ब्रह्मलोक प्राप्ति। लेकिन इसमें प्रमाण क्या है? कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोका इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति है। बृहदारण्यक 1:5-16 दे दिए है। कर्मों के द्वारा पितृलोक यानी स्वर्गलोक की प्राप्ति, विद्या के द्वारा देवलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति इत्यादि श्रुति है। ऐसी श्रुति होने से ये जो है नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, इन सब का अवान्तर फल भी ये भी हो गया, तो पितृलोक सत्यलोक की प्राप्ति। और मुख्य फल तो बुद्धि शुद्धि है कर्मों का, और उपासना का तो चित्त एकाग्र्यम। अच्छा, उपासना का अलग दे दिए, चित्त एकाग्र्यम। उपासना नाम तो चित्त एकाग्र्यम, चित्त की एकाग्रता, ये उपासना का फल पहले ही दे दिए। श्रम तो आगे आ रहा है। आगे साधनानी, देखो इसमें दिए अधिकारी का सब जो दिए थे ना, उसी का यहाँ दे रहे थे कि काम में निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठाने। ते सब बता दे, नित्य क्या है, नैमित्तिक क्या है, प्रायश्चित क्या है, उपासना क्या है। निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांत, जिसका स्वांत अंतःकरण पूरी तरह से अत्यंत निर्मल हो गया।
साधन चतुष्टय संपन्न। तो बोले साधन चतुष्टय क्या है? अब देखिए बता रहे, साधनानी नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। ये जो है 4 साधन हो गए। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। ये नित्य और अनित्य वस्तु का विवेचन अलग अलग करके जानना। मिले जुले हुए ना, कौन नित्य है कौन अनित्य है मालूम ही नहीं पड़ रहा है। भाई अगर वेदांत अभी नहीं श्रवण की होती है, अभी तो आप भले कह सकते अरे मुझे तो पता है, क्या बता रहे हो, नहीं जानता हूँ कि इतने दिन से सुन रहा हूँ। तो भाई पहले से आपको पता था क्या? पहले से सब व्यवहार तो कर रहे थे, अब क्या मालूम पता था क्या अनित्य क्या अनित्य क्या है? सब एक ही दिख रहा था, एक जैसे ही मालूम पड़ रहा था, यहाँ कुछ अलग अलग नहीं मालूम पड़ रहा था। अब वेदांत श्रवण करने के बाद भले जो है मालूम पड़ गया कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आत्मा नित्य है। तो ये जो है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक और इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इस लोक में होने वाले अर्थ यानी विषय, परलोक में होने वाले जो विषय अर्थ फल विषय फल भोग, उनसे होने वाले जो सुख दुख अनुभव, इस लोक में जो श्रक चंदन वनिता मान सम्मान ख्याति कीर्ति है ना, इन सब से होने वाला सुख सभी व्यक्ति चाहते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरा हमारा जो है मान सम्मान हो, पूजा हो, ख्याति मिले, नाना प्रकार के हमें भोग मिले। ये बोले देखो वो राजसी ठाट बाट से रह रहा है, ऐसे बोलते ना, वो कितने राजसी ठाट बाट से रहता है, वो जबरदस्त आदमी है ना। कोई बहुत ऐसा मतलब सुविधा से रह रहा है तो बोलते देखो क्या राजसी ठाट बाट से, उसका जीवन तो देवताओं जैसा है। तो मतलब इन लोग के इन उत्कृष्ट विषयों को चाहता है जिससे सुख मिले। और परलोक सुन के रखा है कि स्वर्ग में जाएंगे, अप्सरा भोग, अमृत पान, वहाँ के दिव्य जो है शरीर, दिव्य इंद्रिया। देवता लोग बताए उनका इंद्रिया बहुत दिव्य है, वो जो है पूरे इसीलिए कहीं भी घूम सकते, कहीं भी आ जा सकते हैं। और यहाँ तो कहीं कोरोना में फंसे हुए हो मतलब मनुष्य को तो नाना प्रकार की समस्या कहीं भी रहेगा, जो नाना प्रकार के प्रतिबंध है, नाना प्रकार की समस्याएं है। और खुला छूट ही दे दिया जाए तो क्या बीमार नहीं पड़ेगा? क्या खुला आश्रम छोड़ ही दिया जाए, चलो जाओ तुम कहीं भी जा सकते, क्या बीमार नहीं पड़ेगा? बीमार पड़ गया पता चला 3 दिन तक उठ ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह से तो जो है दिव्य शरीर जो है, दिव्य नाना प्रकार के भोग, ये भी जो है चाहता है व्यक्ति। लेकिन वो श्रवण का अधिकारी नहीं, वो सब वस्तुओं को चाहने वाला तो बुभुक्षु हो गया, भोग का इच्छु। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए? मुमुक्षु, मुमुक्षा होगा, वैराग्य होना चाहिए। फिर समदमादि षट संपत्ति, समाधि षट का संपत्ति 6 संपत्ति, और मुमुक्षत्वानि, मुमुक्षुत्व यानी मुमुक्षा। हाँ, मुमुक्षु में रहने वाले धर्म को क्या कहेंगे? मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षोर भावः इति मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षु में क्या रहना चाहिए? मोक्ष की इच्छा। तो मुमुक्षु का धर्म मतलब क्या? मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा हो तो मुमुक्षु कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। ते मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षुत्वम यानी मोक्ष की इच्छा, सीधी सी बात। तो इस तरह से ये 4 जो है साधन है। अब देखिए ये बता रहे नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावद। तो सबसे पहले नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? तो देखो दिखा रहे नित्यानित्य वस्तु विवेकस्तावद नित्यम वस्तु ब्रह्मैव नित्यम वस्तु। एक ब्रह्म ही नित्य वस्तु है, एक ब्रह्म जो है नित्य वस्तु। और ततो अन्यद अखिलम अनित्यम, उससे अन्य उससे भिन्न जो कुछ भी है सब अनित्य है। इति विवेचनम, विवेक कर लेना, विवेक करके निश्चय कर लेना, मन में निश्चय कर लेना चाहिए। निश्चय हो जाए विवेक हो गया। तो और दूसरा क्या है? यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। तो इसको दे रहे
ऐहिका नाम स्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम। इस श्लोक में होने वाले स्रक यानी माला, सबको माला पहनने को मिलता है, बड़े बड़े सम्मानित लोग हो जाते हैं। चंदन तिलक आदि हो जाता है, चंदन जो है। तो ओंकारेश्वर में महाराज जी वो बताते थे, वो बोले कि क्या क्या कौन सा क्या, हाँ बोले तिलक नहीं लगाए तो फिर वो जो है नमोस्तुनंताय ये सब नहीं बोलना है। फिर ऐसा कुछ कहीं किसी प्रसंग में कुछ बात बताए थे, ऐसा कुछ होगा, नियम कुछ होगा तो बताए थे। तो मतलब क्या है कि वो चंदन तिलक लगे, तिलक लगना चाहिए। तिलक लगने का मतलब पूजा होती है, सम्मान होता है। तो वनिता आदि, और जो गृहस्थ आदि है तो वनिता स्त्री आदि भी विषय भोग चाहेंगे। तो स्रक चंदन वनितादि विषय भोगानम, इस श्लोक में होने यह लोके भवानामिति ऐहिकानम। और कर्मजन्यतया ये सब जो भोग है ये कैसे मिलते हैं? कर्म से। प्रारब्ध कर्म है, पुण्य कर्म है तो मिलेंगे। अब पुण्य कर्म नहीं है तो कितना भी कोशिश करते रहो अथवा दूसरे से कितना भी जलते रहो, वो मिलने वाला नहीं है। अरे उसको तो क्या ऐसे है, क्या लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, पता नहीं किसी की भी पूजा कर बैठते हैं, इधर कभी नहीं आते। लोगों को समझ में नहीं आता है, देखो किसी की भी पूजा करते हैं, ऐसा बोलेंगे। अब ये देखिए भागवतकार लोग हैं, इनकी बड़ी पूजा होती है, बड़ा सम्मान है। तब आप कहोगे कि मैंने तो इतना वेदांत पढ़ा है, वो लोग तो कुछ नहीं, वो लोग तो व्याकरण भी नहीं पढ़े हैं, उनकी पूजा क्यों हो रही है? तो भाई उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत कर्म किया है ना उत्तम, इसलिए पूजा हो रही है। उसका फल अभी जो कर रहे हैं वो फल नहीं मिल रहा है, अभी का जो उनको नहीं मिल रहा है। अभी का जो किए वो तो आगे मिलेगा ना, अभी तो संचित में जा रहा है। और जो अभी फल मिल रहा है उनको प्रारब्ध का फल है। अथवा कोई बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट तपस्या करे तो भले तुरंत मिलेगा, नहीं तो प्रारब्ध का फल है वो। इसलिए ये सब जितने विषय भोग है कर्मजन्य है, कर्म से मिलते हैं। तो जो कर्म से जन यद यद कृतकम तत्तद अनित्यम। तो इनमें जैसे अनित्यत्व अनित्यता है, हमेशा थोड़ी रहता है। हमेशा आज पूजा हो रही, कल जेल भी जा सकते हैं। कुछ ज़्यादा गलत हुआ तो जेल भी चले जाएंगे। अत्यधिक पाप हुआ तो नियम के खिलाफ कुछ किए तो जेल भी चले जाते हैं। तो अनित्यत्ववद, इसी जैसे यहाँ के स्रक चंदन वनितादि विषय भोग कर्मजन्य होने से अनित्य है, ऐसे आमुष्मिकाणाम परलोक में जो होने वाले अमुस्मिन लोके भवानाम आमुष्मिकाणाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम, वे जो अमृतादि विषय भोग है वे भी अनित्यतया, अनित्य होने से, हाँ उनमें अनित्य होने से, अनित्य है, क्षयिष्णु है, हाँ वासनाओं को उत्पन्न करने वाले हैं, जीव को दुखी करने वाले हैं। इसलिए तेभ्यो नितरांग विरति, उनसे पूरी तरह से वैराग्य। थोड़ा सा वैराग्य नहीं, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए वैराग्य हो गया। अरे सुबह जब सुनता हो तो बहुत वैराग्य रहता है। सुबह जो 1 घंटे सुनने में बड़ा वैराग्य होता है, यानी बाद में नहीं होता। तो वो क्षणिक वैराग्य हो गया ना। तो इसलिए वो श्लोक आता है, भोजनान्ते श्मशानान्ते मैथुनान्ते च या मति सा मति सर्वदा चेत स्यात् नरो नारायणो भवेत्। भोजन करने के बाद खूब पेट भर के खा लिए तो कितना भी अच्छा भोजन आपके सामने आए वो रुचिकर नहीं लगेगा। अरे ये तो जो है ठीक नहीं दिख रहा है, खाया हुआ है, पेट भरा है तो ठीक नहीं दिखेगा ना। श्मशान नानते हो, किसी को देखा मरे हुए श्मशान में गए, भाई जीवन में क्या रखा है, एक दिन तो जीवन में क्या रखा है, और दूसरे दिन से फिर वही उसी ढर्रे पे काम करने लग गए, उसी पटरी पे जो है ट्रेन फिर चलने लगी। और तीसरा बताया कि मैथुनान्ते जो संबंध बनाया इसके बाद वो भी। तो ये इस तरह से उस समय जो मति वैराग्य भाव रहता है, वो मति अगर वैराग्य भाव हमेशा बना रहे, बोले नरो नारायणो भवे, मनुष्य तो सीधे नारायण हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए कह रहे नितराम विरति, इन सभी विषय भोगों से पूरी तरह से पूर्ण रूपेण वैराग्य।
यही है दूसरा साधन, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। इस श्लोक में और परलोक में ये फल भोग विराग। समाधय, समाधि षट संपत्ति क्या है? समाधयस्तु, पहले संख्या इनका कौन कौन है ये देख लो। समदमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। क्या समास विग्रह हो जाएगा? समस्य दमस्य उपरतिश्च च समाधानं च श्रद्धा च इति समदमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाः श्रद्धा आख्या येषां समाधीनां तानि ते समाधयः समदमोपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। तो ये सम संज्ञक, दम संज्ञक, उपरति संज्ञक, तितिक्षा संज्ञक, समाधान संज्ञक और श्रद्धा संज्ञक, ये 6 साधन, ये समाधि षट संपत्ति हो गए। अब टीका में देख लीजिए थोड़ा। तत्र समम लक्ष्यति, समस्तावत, इनके बीच में 6 के बीच में सम का लक्षण करे। सम क्या है? इसको लक्षण करे मूल में, समस्तावत श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रह। श्रवणादि से व्यतिरिक्त विषयों से मन को रोक लेना। श्रवण मनन निधिध्यासन से तो करना ही है, ऐसा नहीं श्रवण काल में भी मन को रोक लिया, उस समय भी मन को रोक लिए, फिर आगे क्या बढ़ पाओगे? अन्य चीज़ों से मन को रोकना है, साधन में तो यहाँ पे लगाना है मन। तो श्रवणादि से व्यतिरिक्त जो विषय है वहाँ से मन को निगृहित करना है, सम हो गया। इसको दे रहे टीका में, यथा तीव्रायाम बुभुक्षायाम भोजनाद अन्नो व्यापारो मनसो न रोचते। तीव्र बुभुक्षा होने पर भोजन से दूसरा व्यापार, तीव्र भूख, जोर से भूख लगी है, अब आपको बोले पहले थोड़ा सा उधर झाड़ू लगा दो। अरे बोले भाई भूख लगी, पेट में चूहे कूद रहे, आप उधर झाड़ू लगाने को बोल रहे हो, वो तो बाद में भी कर लूँगा। तो देखो पहली बात, दूसरा व्यापार उसे रुचिकर नहीं लगता। भोजने विलंबम च न समझते, भोजन में विलंब भी नहीं सहन कर पाता। बहुत जोर से भूख लगी, बोले 15 मिनट बाद घंटी लगेगी, नाराज हो जाए, क्या ये लोग रोज रोज नाटक करते हैं, सही समय से बनाते नहीं हैं, रोज रोज मजाक बना रखे इस तरह से 15 मिनट बाद घंटी क्यों लगाते हैं, टाइम पे लगाना चाहिए। तो भोजने विलंबम च न सहते, वो व्यक्ति भोजन से भिन्न व्यापार उसे रुचिकर नहीं लगता और भोजन में विलंब को भी सहन नहीं करता। इसी प्रकार तथा श्रक चंदन आदि विषयेषु अत्यंतम अरुचि, श्रक चंदन आदि विषयों में अत्यंत अरुचि हो जाती, बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है ना, बिल्कुल रुचिकर नहीं। तत्व ज्ञान साधनेषु श्रवण मननादिषु अत्यंतम अभिरुचिर जायते, अत्यंत अभिरुचि उत्पन्न होती है। एक महात्मा जी को, एक जो है पुणे का पहले एक साइंटिस्ट था है ना, अभी तो नहीं है, वो जो है वो बुलाया एक बार भोजन के लिए, ओंकारेश्वर गोस्वामी जी को बता रहे थे। तो गए उसके यहाँ भोजन करने, तो देखे उसके घर के अंदर कुछ भी नहीं, वो भी केवल भोजन बनाया, वही सादा और पत्तल आदि में परस दिया। तो बोले अरे तुम्हारे घर में कुछ थाली भी नहीं? बोले महाराज कौन ये सब झंझट करे, पत्तल में खाओ, फेंको, डस्टबिन में डालो बस। और वो साइंटिस्ट है बहुत बड़ा, पत्तल में खाना खा रहे हैं। ऐसा वो बताए। तो ऐसे यहाँ पे तो ऐसे तथा श्रक चंदन आदि विषयेषु अत्यंतम अरुचि, इन सभी विषयों में अत्यंत उसको अरुचि। तत्व ज्ञान साधनेषु श्रवण मननादिषु अत्यंतम अभिरुचि जायते, और तत्व ज्ञान का जो साधन है श्रवण मनन आदि, उसमें अत्यंतम अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है, यही है सम। तो तदा पूर्व वासना बलात् श्रवणादि साधनेभ्य उड्डीय, पूर्व काल में विषयों का सेवन किया हुआ है मन, इसलिए श्रवणादि साधन में लगाए तो वहाँ से उड़ करके, उड़ डिंग विहायसा गतव, आकाश मार्ग से भागेगा, मतलब बहुत तेजी से भाग जाता है ना। पूर्व के संस्कार के बल से श्रवणादि साधनों से हट करके मन श्रक चंदन आदि विषयों से गम्यमानम,
उड़ा से उड्डयन जो विमान चलती है ना, उड्डयन डिंग व्यास होगा तो आजादीगण में धातु है वो, तो व्यास आकाश मार्ग से गमन करना। तो मन वहाँ उन विषयों से हट करके, मन वहाँ से उड़ करके कहाँ चले जाएगा? स्रक चंदन आदि विषयसु गम्यमानम, स्रक चंदन आदि विषयों में मन चला जाएगा। तो उस मन को येन अंतःकरण वृत्ति विशेषेण निगृह्यते, जिस अंतःकरण की वृत्ति विशेष से निगृहित अपने वश में किया जाता है, निग्रह करना, अपने अधीन कर लेना, सवृत्ति विशेष समः, उस प्रकार की वृत्ति विशेष वहाँ से हटाए तभी तो हटा सकते हैं भाई, कुछ तो रहेगा तभी हटा सकते हो विषय से, नहीं तो हटा नहीं पाओगे। तो ऐसी जो मन की वृत्ति विशेष है श्रम। आगे इदानीम दमस्य लक्षण महादम इत्यादि, अब दम का लक्षण कर रहे हैं, ऊपर देख दीजिए मूल में, दमो बाह्येन्द्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयभ्यो निवर्तन। दम क्या है? बाह्येन्द्रियों को तद व्यतिरिक्त, श्रवणादि से व्यतिरिक्त विषयों से निवृत्त कर। तद व्यतिरिक्त से लेना श्रवणादि, श्रवणादि से व्यतिरिक्त विषयों से हटा लेना। जैसे कोई बाहर रह रहा है तो श्रवण करने के लिए आता है, श्रवण के लिए बाह्येन्द्रिय हाथ पैर आदि है, बोले भाई मैं तो कुछ नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, कमरे में ही बैठूंगा। अरे भाई कमरे में से निकल के तो जाओगे, 8 में बैठना है तो, इसलिए वो बाह्य इंद्रियों को श्रवणादि से व्यतिरिक्त विषयों को, कान आदि ये सब जो है ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय सब ठीक ठाक उस समय रहेगा, सुनेगा तभी सुन सकता है। तो यहाँ तो बाह्य इंद्रिय, हाँ बाह्य इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय, इनको श्रवणादि से व्यतिरिक्त विषयों से हटा लेना, यही है दम। टीका में दे रहे इसको, ज्ञान साधन श्रवणादि साधनेभ्यो विलक्षणेषु, ज्ञान के साधन हो गए श्रवण मनन निधिध्यासन, तो श्रवणादि साधनों से जो विलक्षण है, शब्दादि विशेषु प्रवर्तमानानि श्रोत्रादीनि बाह्येन्द्रियाणि, इन विषयों में प्रवृत्त होने वाली जो श्रोत्रादि बाह्येन्द्रिय, येन वृत्ति विशेषेण निवर्त्यन्ते, जिस वृत्ति विशेष से उन इंद्रियों की निवृत्ति की जाती है, शब्दादि विषयों से हटाया जाता है उन इंद्रियों को, तो उस वृत्ति विशेष को क्या कहते हैं? दम। दम ये हो गया वृत्ति। आगे उपरति का लक्षण टीका में दे रहे, इदानीम उपरतेर लक्षण महा निवर्तिता नामिति। अब उपरति का लक्षण बता रहे निवर्तिता नाम। देखिए मूल में, निवर्तिता नाम एतेषाम, एतेषाम केषाम? बाह्येन्द्रियाणाम, ऊपर आ गया ना, सर्वनाम जो है ठीक पूर्व का परामर्शक होता है। ऊपर बता दिए दम में कि बाह्येन्द्रियों को हटाना, तो उसी को निवर्तिता नाम एसान एतेषाम, जो शब्दादि विषयों से, मतलब ये ज्ञान के साधन जो श्रवणादि से व्यतिरिक्त विषय से हटा ली गई इंद्रिया, उनको क्या करना है? तद व्यतिरिक्त विषय में उपरमणम, उनसे व्यतिरिक्त विषयों से, श्रवणादि से व्यतिरिक्त विषयों से उपरामता आ जाए, उपरामता आ जाए, फिर प्रवृत्ति नहीं होगी, यही उपरति है। अथवा विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्याग, विहित कर्मों का जो है विधि से परित्याग कर दे। जैसे विहित कर्म है, गृहस्थ आश्रम में है कोई, तो जो गृहस्थ आश्रम के लिए जो जिन कर्मों का विधान किया गया है, अब ऐसे ही नहीं छोड़ सकते उसको, विधान से ग्रहण किए हो तो विधान से छोड़ना पड़ेगा। शास्त्रीय विधि से ग्रहण किए, जैसे यज्ञोपवीत लिया है शास्त्रीय विधि से, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, वो भी शास्त्रीय विधि से किया है, तो फिर कर्मों में शास्त्रीय विधि से अधिकार हुआ है। अब ऐसे छोड़ छाड़ के सब बैठ गए, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे घर में कोई शादी किया है, ऐसे छोड़ सकते हैं क्या? पत्नी को ऐसे छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। वहाँ भी नहीं तो कार्रवाई हो जाए, कोर्ट से उसको कार्रवाई हो जाती। लोक में भी देखो एकदम नियम से चलना पड़ता है, ऐसे यहाँ पे भी छोड़ना है तो विधि पूर्वक छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए विधि पूर्वक इसलिए संन्यास करते हैं। तो दो पक्ष लिए, तो विहित कर्मों का विधिवत त्याग देना इसको उपरति कहते हैं, अथवा पहला पक्ष लिए कि जो बाह्य विषयों से हटा दी गई इंद्रियों को, इन विषयों से उपरामित कर देना, हमेशा के लिए वहाँ से हट उपराम हो जाए, उनका आलंबन न ले, विषयों का आलंबन न ले इंद्रिया, यही है उपरति। देखो इसको टीका में दे रहे हैं,
निगृहीता नाम एवं तेसाम बाह्येन्द्रियाणाम, वो जो बाह्य इंद्रियों से इंद्रिय बाह्य विषयों से इन इंद्रियों को निगृहित कर दिए है, जब निगृहित हो गई, अपने वश में आ गई है, तो श्रवणादि साधन व्यतिरिक्तेषु शब्दादि विषयेषु, श्रवणादि साधन से व्यतिरिक्त जो शब्दादि विषय में यथा तानि इंद्रियाणि सर्वथा न गच्छन्ति, जिस प्रकार से वो इंद्रिया कभी भी ना जाए वहाँ पे, पूरी तरह से ना जाए, तथा तेसाम निग्रह, इस तरह का निग्रह कर लेना, ऐसा अधीन कर लेना है, इसी को क्या कहते हैं? उपरति। तो येन वृत्ति विशेषण क्रियते, तो ऐसा निग्रह कि दोबारा न जाए विषय में, ऐसी जो वृत्ति, जिस वृत्ति विशेष के द्वारा ऐसा निग्रह किया जाता है वही वृत्ति विशेष हो गया सा उपरति इत्यर्थ, वह उपरति हो गया, एकदम उपराम हो गया। उपरतेर लक्षणांतरम आह, उपरति का दूसरा लक्षण कर रहे हैं, अथवा विहिता नाम, दूसरा लक्षण कर दे, अथवा विहिता नाम कर्मणाम विधिना परित्याग, विहित कर्मों को विधि से परित्याग करना। देखो इसको अर्थ करें, विहिता नाम नित्यादि कर्मणाम, विहित कौन है? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, ये सब कर्म है, काम में भी कर विहित है। तो इन जो विहित जो नित्यादि कर्मों को विधिना, विधि से मतलब चतुर्थाश्रम स्वीकारेण, चौथा आश्रम मतलब संन्यास लेना, ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई 4 आश्रम ले लिए, यहाँ से चौथा वाला आश्रम चले गए, चतुर्थाश्रम है नहीं, संन्यास को लेना, चतुर्थाश्रम स्वीकारेण परित्याग, परित्याग जो है कर लेना। नाहम कर्ता इति अवस्थानम उपरति, यानी कर्तृत्व भाव को पूरी तरह से छोड़ देना। देखो वो दे दिए, नाहम कर्ता, मैं करता नहीं हूँ, सभी कर्मों को छोड़ दिया, तभी ये भाव उत्पन्न हो जाएगा, तभी ये भाव। भाई पहले क्या होता है? पहले क्रिया में परिवर्तन होता है, फिर भाव में परिवर्तन, फिर अहंता में परिवर्तन। कोई आदमी जो है अपने आप को महात्मा मानता है तो क्या एक दिन में मानेगा? ऐसा कोई भी आए घर से जबरदस्ती कपड़ा पहना दोगे, महात्मा मान लेगा अपने आप? कपड़ा पहले कपड़ा पहनाए, क्रिया में परिवर्तन कराए, धीरे धीरे यहाँ के वातावरण में रहेगा तो उसके अंदर एक भाव बनेगा, भाई हम महात्मा है, हमारा ये कर्तव्य है। और एक दिन निश्चय हो गया कि अंदर से, हाँ मैं तुम कौन हो? मैं महात्मा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? मैं महात्मा हूँ, ऐसे बोलेगा। तो मतलब पहले क्रिया में परिवर्तन होता है, पहले क्रिया तो परिवर्तन करना पड़ेगा। ये थोड़ी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, पहले से ही बोल रहे तो फिर हट नहीं पाओगे। पहले इसलिए पहले क्रिया में परिवर्तन करना पड़ेगा, फिर भाव में परिवर्तन होगा, अंदर उसका भाव बनेगा कि मैं जो है ये हूँ। फिर उसकी अहंता में जो अहंता, मैं महात्मा हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मेरा एक कर्म है, ऐसा एकदम निश्चय हो जाएगा। ऐसे विधि पूर्वक त्याग देगा तो धीरे उसके अंदर है मैं नाहम करता, अभ्यास करेगा, नाहम करता है, भाव उत्पन्न हो जाएगा। यही है उपरति, उपरामता। नाहम करता इति अवस्थानम उपरति, यही अवस्थान, यही उपरति इत्यर्थ। तितिक्षा या लक्षणम आ तितिक्षेति, तितिक्षा का क्या लक्षण है? देखिए बता रहे मूल में, तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता, शीतोष्ण, हानि लाभ, जय पराजय, मान सम्मान, मान अपमान, इन सभी द्वंद्वों को, जो द्वंद्व यानी जोड़ा है, ठंडी है, गर्मी है, हानि लाभ, जय पराजय, ये सभी जो द्वंद्व है, इनको द्वंद्व को सहिष्णुता, सहन करने का स्वभाव, तितिक्षा, सहनशीलता। देखिए टीका में दे रहे हैं, शरीर धर्म से शीतोष्णादि, शरीर का धर्म है ठंडी गर्मी, और ठंडी गर्मी से तज्जन्य सुख दुखादेश, सुख दुखादि। जैसे गर्मी के सीजन में ठंडी हवा चले तो सुखी होगा, और ठंडी के सीजन में गर्म हवा चले तो सुखी होगा, और गर्मी के सीजन में और गर्म हवा चल रही, ठंडी की सीजन में और ठंडी हवा चलने लगी तो दुखी होगा। तो जो शरीर का धर्म है शीतोष्ण आदि,
और तज्जन्य सुखादेश से, तज्जन्य जो सुखादि है, तो शरीर से त्यक्तुम, ये जो सुख दुखादि है, सुख दुखादेश शरीर से त्यक्तुम अशक्यत्वात्, ये शरीर को छोड़ेंगे क्या? शरीर के धर्म शरीर को छोड़ेंगे क्या? कभी नहीं छोड़ सकते। इसलिए एक श्लोक आता है, तंतोर वियुज्येत पट पटो वालेभ्य कंबलो यथा मृदो घटा तथा ज्वरेभ्योपीति दृश्यता। है ना, जैसे देखो शरीर ज्वर आदि से मुक्त हो जाए, बोले तो ऐसी बात है जैसे तंतु से पट भी युक्त हो जाए। तंतु से कभी पट भी युक्त हो सकता है क्या? बाल ऊन से कभी कंबल अलग कर, कंबल कभी ऊन से अलग रहेगा क्या? तंतु से पट अलग रहता है क्या? कंबल से ऊन से कंबल अलग रहता है क्या? ऊन को छोड़ के रहेगा क्या? नहीं रहता। इसी प्रकार मृतिका को छोड़ के घट रहता है क्या? तो फिर ज्वर को छोड़ करके शरीर रहेगा क्या? ज्वर आदि को छोड़ के शरीर रहेगा क्या? उनको छोड़ के नहीं रहता, क्योंकि उनका धर्म है ना। तो शरीर के जो धर्म है, ठंडी गर्मी और उससे होने वाला सुख दुख आदि, वो शरीर को नहीं छोड़ सकते। शरीर में तो रहेंगे ही, कुछ ना कुछ ये सब इसीलिए बना रहता है। इसलिए त्यक्तुम अशक्यत्वात्, छोड़ना उसको संभव ही नहीं है। इसलिए स्वप्रकाश चिद रूपे स्वात्मनि च शीतोष्णादिर अत्यंता भावात्। तो स्वप्रकाश जो चिद रूप है स्वात्मा, स्वयं प्रकाश जो चैतन्य रूप है, उसमें तो शीतोष्णादिर अत्यंता भावात्, उसमें तो ठंडी गर्मी है ही नहीं, शीतोष्णादि का अत्यंता भाव है। इसलिए इति विवेक दीपेन, तो इस तरह से विवेक रूपी दीप से कि भाई शरीर के धर्म है वो तो शरीर को छोड़ेंगे नहीं, और आत्मा में कुछ है ही नहीं, आत्मा इनसे बिल्कुल निर्मुक्त है, और शरीर आदि कभी मुक्त हो ही नहीं सकते हैं ठंडी गर्मी से। इस तरह से इस विवेक दीप के द्वारा ऐसा जान करके मिथ्याभूत से शीतोष्णादेर द्वंद्व से यत् सहनम, मिथ्या जो शीतोष्णादि द्वंद्व है उनका जो सहन कर लेना, सा तितिक्षा, यही है तितिक्षा। तितिक्षा इसी को कहा जाता है। आगे दे रहे इदानीम समाधान लक्षणम निगृहीत सेति, समाधान लक्षण, समाधान बता रहे हैं मूल में। निगृहीत से मनसा श्रवणादौ तद अनुगुण विषय च समाधि, मन निगृहित हो गया तो श्रवणादि और श्रवणादि के अनुकूल जो विषय है, अमानित्व अदम्भित्व, जो गीता में है, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति राजोम, इन सब गुणों को लाना। हाँ, ते जो है उसके अनुकूल विषय अमानित्व आदि, इन सब में समाहित कर देना, समाधि। हाँ, तो वहाँ पे समाहित करना, ये समाधान है। देखो टीका में दे रहे हैं, शब्दादि विषयेभ्यो निगृहीत अंतःकरणस्य, शब्दादि विषयों से जो निगृहीत हो गया मन, अंतःकरण, श्रवणादौ, श्रवणादि में समाहित करना, और तद अनुगुणेषु यानी तद उपकारकेषु, उनके जो उपकारक है मानित्वादि साधन, उन साधन विषयों में, साधन रूपी विषय में, यानी उन साधनों को भी लाना है। तो इनमें समाधि यानी नैरंतरेण तच्चिंतन, निरंतर जो है उसी का चिंतन करना, यही है समाधान। तो अमानित्वादि ये सब, जैसे कहीं सम्मान चाहता है तो वहाँ दोष देखेगा, भाई सम्मान से क्या जो है, क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं, तो अमानित्वादि अपने अंदर लाएगा। तो श्रवणादि में लगाएंगे और अमानित्वादि साधनों का अपने अंदर में लाना, यही है समाधान। निरंतर चिंतन करना उन्हीं का, ये समाधान हो गया। आगे श्रद्धादय स्पष्ट अर्थ, श्रद्धादि तो स्पष्ट अर्थ वाले, देखिए बता रहे, गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत वाक्य उनमें दृढ़ विश्वास होना है ना। थोड़ा सा विश्वास नहीं, बहुत दृढ़ विश्वास। थोड़ा बहुत विश्वास तो किसी पे भी हो जाता है, नौकर पे भी करते हैं, और भी बहुत जगह विश्वास कर लेते हैं, तो उसको विश्वास कहते हैं, इसको श्रद्धा कहते हैं। अत्यंत अधिक दृढ़ विश्वास हो, इसलिए बताते हैं किस जगह पे विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्यों में जो विश्वास है, श्रद्धा है। विश्वास और इसका अंतर है, बड़ा अंतर है ना। तो मतलब विश्वास, मतलब विश्वास तो नौकर आदि पे भी करते हैं, और पता चला कुछ लेके भाग गया,
उसको श्रद्धा थोड़ी कहते, मेरे नौकर में मुझे बहुत श्रद्धा है। विश्वास, विश्वास कहते हैं। और गुरु के उपदिष्ट, गुरु में और गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत वाक्यों में दृढ़ विश्वास है, बदलने वाला नहीं है, इसको कहते श्रद्धा। तो ये श्रद्धा हो गया, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तो ये श्रद्धा है। मुमुक्षुत्वम यानी मोक्ष इच्छा। मुमुक्षुत्व क्या है? मोक्ष की इच्छा। एवं भूत प्रमाता अधिकारी, इस तरह का जो प्रमाता है, जीव है, इन सभी साधन संपत्ति से संपन्न है, इसे क्या कहते हैं? अधिकारी। ये वेदांत का अधिकारी। टीका में देखिए, तथा च पूर्वोक्त सकल विशेषण विशिष्ट प्रमाता अधिकारी। पूर्वोक्त जितने विशेषण बताए गए, इन सभी विशेषणों से विशिष्ट जो प्रमाता है, जीव है, वही है अधिकारी। इसमें क्या प्रमाण है? बोले अस्मिन् अर्थे श्रुतिम प्रमाणयति। इसी अर्थ में श्रुति को प्रमाण रूप से प्रस्तुत करते। श्रुति में भी कहा गया, केवल हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-23 आ गया, देखो दे नहीं, 4:4-23 है, 4:4-23 इत्यादि। सम, हाँ, शांतोदांत इत्यादि श्रुति। शांतोदांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्येत्, यानी दिए है 4:4-23 में आप देख लेंगे। मैं तो बता ही दे रहा हूँ। शांतोदांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्येत्। शांत, सम से विशिष्ट, दांत, दम से विशिष्ट, उपरत, उपरति से विशिष्ट। शांतोदांत उपरत तितिक्षु, तितिक्षा वाला होने से। समाहितो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्येत्, समाहित होकर के ही अपने अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करे, ऐसा बताए। तो फिर एक रह गया श्रद्धा। तो माध्यन्दिन शाखा में समाहितो भूत्वा की जगह श्रद्धा वित्तो भूत्वा। काण्व में तो आया समाहितो भूत्वा, और माध्यन्दिन शाखा में आया श्रद्धा वित्तो भूत्वा। श्रद्धा वित्तम यस्य स श्रद्धा वित्त, श्रद्धा रूपी धन वाला होकर। तो उसमें श्रद्धा, वहाँ का श्रद्धा ले लिए, यहाँ का समाधान ले लिए, अच्छा हो गया। तो ये शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्येत्, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। उक्तम च, इस बात को उपदेश सहस्री में भी कहे हैं। उपदेश सहस्री का श्लोक है, चलो इसको याद कर लेना। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च, प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च, प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे, प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे, गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा, गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा, प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे, प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च, प्रहीण दोषाय यथोक्तकारिणे, गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा, प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। मुमुक्षवे कर देना, मुमुक्षवे, मुमुक्षवे। गुरवे होता है ना, गुरु का गुरवे, मुमुक्षु का मुमुक्षवे, थोड़ा गड़बड़ है। इति से पहले पूर्ण विराम कर दीजिए, इति पूर्ण विराम के बाहर होना चाहिए, नहीं तो क्या है, श्लोक में इति लिख ले लेते हैं सब। तो प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त अत्यंत शांत है, मतलब सम गुण से विशिष्ट है। जितेंद्रिय है, सम दम दोनों आ गए उसी से। जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय है। अच्छा, जितेंद्रिय से दम ले लीजिए, दम आ गया। प्रहीण दोषाय, जो दोषों से रहित है। यथोक्तकारिणी, विहित कर्मों को करने वाला है, यथोक्तकारी है, शास्त्र में विहित कर्मों को करता है। गुणान्विताय, वैराग्य, विवेक, गुरु सेवा आदि गुणों से युक्त है। अनुगताय, अनुगत है। अनुगत मतलब गुरु के कहे अनुसार चलने वाला है। ऐसा नहीं पढ़ते समय तो आ गया, लेकिन बाकी समय में, पर आज बाकी समय में कुछ नहीं, हाँ पढ़ा रहे हो, चलो मैं पढ़ ले रहा हूँ, ठीक है। अनुगत मतलब ऐसा नहीं कि जो है अन्य समय में, नहीं, गुरु के कहे अनुसार चलने वाला। अनुगत मतलब गुरु के अनुसार चलने वाला। तो सदा सर्वदा प्रदेयम एतत्,
ऐसे अधिकारी को सदा इस तत्व का, इस ज्ञान को देना चाहिए। सततम मुमुक्षवे, सतत इस मुमुक्षु को जो है इस ज्ञान को प्रदान करना चाहिए। इति ये उपदेश शास्त्री में आया है। और मुंडक में और भी अच्छा मंत्र आया है मुंडक में, तस्मै सविद्वानुपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, ऐसा मुंडक में मंत्र आया है। क्या बता दी? हाँ, शुरू में आया कि तस्मै स विद्वानुपसन्नाय, वो समीप में आया हुआ है जो अधिकारी पुरुष, उसको विद्वान पुरुष क्या करे? कैसा है वह अधिकारी पुरुष जो समीप में आया है? सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय। हाँ, तो तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद तत्वम, जिस ज्ञान के द्वारा अक्षर पुरुष को जानता है, प्रोवाच ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम, उस ब्रह्म विद्या को, उस ज्ञान को उस अधिकारी को देना चाहिए। विद्वान को देखो श्रुति आदेश दे रही है, श्रुति कह रही है, उसको देना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ बता दिए। तो यहाँ देखिए टीका में, हाँ ये हो गया इति उपदेश शास्त्री का, ये अधिकारी पूरा हो गया। इसमें अर्थ है ये अधिकारी तो पूरा हो गया, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम